रानी और अतुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ साथ सवेरे शाम घूमना फिरना किया करते थे। वे दोनों दिन भर खूब खेला करते थे और मस्ती भी खूब किया करते थे। वो दोनों दिन भर पेड़ के नीचे बैठ के खूब बातें किया करते थे। एक दिन रानी अतुल के पास में दौड़ते दौड़ते आती है और अतुल से कुछ बोलने को होती है। अतुल पूछता है, क्या हुआ रानी, इतना दौड़ते दौड़ते क्यों आ रही हो? क्या हुआ क्या आखिर में? रानी बोलती है, अरे जानते हो अतुल, कल मेरे अंकल के यहाँ रात को चोरी हो गया, बेचारे बहुत परेशान हैं। अतुल बोलता है, चलो चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। चोरी आखिर हुई तो हुई कैसे? कल से मिलने के लिए जाते हैं। रानी सोचती है कि अतुल को अंकल से मिलवा देती हूँ। रानी अंकल के पास में जाती है और कहने लगती है, अंकल जी आप परेशान ना हो। अंकल बोलते हैं, क्या बात है बेटा, कैसे आना हुआ और ये तुम्हारे साथ में कौन है? रानी बोलती है, अंकल ये अतुल है, ये मेरा दोस्त है। अतुल यहाँ आओ तो, अतुल यहाँ आओ तो, मैं आपको अंकल से मिलवा देती हूँ। अतुल अंकल के पास में आता है और पूछने लगता है कि अंकल जी, कल रात के चोरी के विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ पर चोरी हुआ है? अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो देखते हैं मेरे घर में जहाँ चोरी हुई है। अब तीनों के तीनों अंकल के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंकल आते हैं और खाट में बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, देखो इस जगह मेरे घर में चोरी हुई है। अतुल भी अंदर घर के अंदर प्रवेश करता है और इधर उधर देखने लगता है और देखने के बाद वह कुछ समझने की कोशिश करने लगता है। रानी भी अंदर आ जाती है। ठीक उसी समय अतुल अंकल से बोलता है कि अंकल जी, क्या मैं आपके घर को अच्छी तरह से मुआयना कर सकता हूँ, अच्छी तरह से चेक कर सकता हूँ? अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ देख लो बेटा। और फिर अतुल अपने तरीके से सारे घर की तलाशी लेने की कोशिश करता है। ठीक उसी टाइम में रानी बाहर चले जाती है। रानी सोचती है कि अतुल कुछ देखेगा समझेगा, शायद उसे कुछ क्लू या जानकारी मिल जाए। अब अतुल घर को पूरी तरह से छानबीन करना चालू कर देता है। कभी अतुल इधर जाता, कभी अतुल उधर जाता और अंकल भी धीरे से बाहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, बेटा को चेक करने दो, अतुल को चेक करने दो। अतुल इधर उधर चेक करने की बहुत कोशिश करता है। कभी इस कोने जा रहा है, कभी उस कोने जाता है और पूरी तरह से चेक करने की कोशिश करता है। अतुल को कुछ जानकारी लेने के लिए पूरे कमरे का मुआयना तो करना पड़ेगा ही। अतुल फिर इधर जाता है, कभी उधर जा रहा है और अतुल को कुछ सबूत मिल ही जाता है। फिर भी वो और भी सबूत तलाशने की कोशिश करता है, कभी इधर तो कभी उधर, और पूरी तरह से छानबीन करके अतुल संतुष्ट होना चाहता था। अब अतुल इधर और उधर घूमने के बाद सोचने लगता है कि अब इधर भी ये कोना भी हो गया, वो कोना भी हो गया, बस अब इस किनारे थोड़ी सी जगह बची है जहां मुझे पूरी तरह से चेक करना है। अतुल को एक पक्का सबूत मिल ही जाता है और फिर उसके बाद अतुल अपनी छानबीन को
कंप्लीट कर लेता है। और जितना भी कोशिश है, जितनी जगह भी कॉर्नर है, जितनी जगह भी देखने के लिए है, वो सारे जगह को अच्छे से चेक कर लेता है। फिर भी वह सोचता है कि चोर चोरी कैसे किया। बाहर आकर अतुल अंकल से बोलता है, अंकल मैंने तो कमरे की अच्छे से तलाशी ले लिया है और मुझे लगता है कि कोई चोर आपके घर को अच्छी तरह से जानता है और आपके पहचान या परिचय का भी वो चोर हो सकता है। अंकल बोलते हैं, ऐसा क्या बेटा, हमारे यहाँ तो कुछ लोग आते हैं जो रोज़ के काम करने के लिए ही आते हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुलाता हूँ। तो अतुल बोलता है कि ठीक है अंकल, एक एक करके सभी को बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी कर देते हैं। अंकल मुझे सबूत भी मिल गया है और अभी पता चल जाएगा। अंकल बोलते हैं, ऐसा क्या बेटा, तुम्हें मिल गया सबूत, तुम जान गए कि चोर कौन है? हाँ अंकल, मुझे एक बटन भी मिला है और बुलाते हैं सभी को। अंकल बुलाते हैं रामू नौकर को, रामू इधर आओ, इधर आओ तो, आओ तुमसे कुछ काम है। रामू अंकल के पास में आता है। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? क्या काम है मालिक, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? अंकल, रामू कल रात को तुम कहाँ थे? ठीक ठीक बताओ, कल कहाँ थे तुम? जी मालिक, मैं तो काम करने के बाद अपने घर चला गया था और अपने बीवी बच्चों और परिवार के साथ में आराम से सो रहा था। फिर अंकल गबरू धोबी को बुलाते हैं। गबरू धोबी यहाँ आओ तो। गबरू धोबी आने लगता है अंकल के पास में। धोबी कहता है, क्या बात है मालिक, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, आपको मुझसे क्या काम है? अंकल बोलते हैं, गबरू कल तुम कहाँ थे? कल रात को तुम कहाँ थे? मेरे यहाँ चोरी हुई है। जी मालिक, मैं तो अपने घर में था, सारे कपड़े बटोर के अपने पास मैंने रख लिए थे और मैं अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ में सो रहा था। अब अंकल पड़ोस में रहने वाले एक लड़के सुशील को बुलाते हैं, जो उनके भाई का लड़का था। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया, क्या काम है? सुशील, कल रात को तुम कहाँ थे? मेरे घर चोरी हुई है, बताओ। वो जी अंकल, मैं तो स्टेशन गया हुआ था और मैं अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर रात भर रुका हुआ था। अब दोनों वार्तालाप करते हैं, रामू और अंकल। अंकल, मुझे तो लगता है ये सुशील ही चोर है, क्योंकि सुशील के शर्ट में एक बटन भी गायब है, जो कुछ इसी तरह के बटन से मैच कर रहा है। बाकी दोनों चोर नहीं हो सकते, क्योंकि धोबी और आपका नौकर तो चोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे तो इस तरीके के शर्ट नहीं पहनते हैं। और सुशील ही पक्का चोर है, उसके शर्ट से एक बटन भी गायब है। अब सुशील को पुलिस पकड़ने आती है और पूछताछ करती है और मारपीट करती है, तो सुशील चोरी करते हुए पाया जाता है, पकड़ा जाता है और सारी चीज़ों को कबूल कर लेता है। अब सुशील को जेल भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार अतुल की समझदारी से चोर पकड़ा जाता है।